हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पेटेंट। आज मैं आपको पेटेंट के बारे में बताऊंगी और हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो यहाँ गिवन है कंटेंट्स में। आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हैं। आज के वीडियो में आई विल बी कवरिंग दीज 5 टॉपिक्स ओनली and then in another video I'll be covering these 5 topics and then further these 5 topics. Okay, today I'll tell about what patent is, okay, its meaning, about inventions, concept of novelty and inventive step and utility. Moving on, it's very important to know the meaning of patent. Okay, what patent actually is. So patent क्या होता है? Patent is a form of intellectual property, okay, which gives a right to इट्स ओनर। जो ओनर होता है उसका जो भी प्रॉपर्टी है इसका जो भी ओनर है, ओके, उसे ये राइट मिलता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच गिव्स अ राइट टू इट्स ओनर। क्या राइट देते हैं? टू एक्सक्लूड ऑल द अदर्स फ्रॉम मेकिंग, using, selling and add importing also their invention for a limited time period. And limited time period क्या है? 20 years. For 20 according to Indian law. Okay, it's 20 years. Alright. And ये right कब मिलता है? This right is granted in exchange for disclosing the details of the inventions to the public. ये राइट तभी मिलता है, इसके एक्सचेंज में क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करनी पड़ती है सारी डिटेल्स इन्वेंशन की पब्लिक को। पेटेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट वन इज डिजाइन पेटेंट, सेकंड वन इज प्लांट पेटेंट, थर्ड वन इज यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट। एनीवन हु क्रिएट्स अ न्यू डिजाइन फॉर अ प्रोडक्ट कैन अप्लाई फॉर दिस डिजाइन पेटेंट एंड इट कैन ओनली बी ग्रांटेड ऑन ऑर्नेट डिजाइन। ऑर्नेट मीन हाईली डेकोरेटेड डिजाइन। एग्जाम्पल इंक्लूड बेवरेज बॉटल्स, एग्जाम्पल कोका, उसकी डिजाइन पे कोई भी डिफरेंट फर्नीचर का कोई भी डिज़ाइन निकालिए। लाइक एक तो नॉर्मल चेयर होती हैं, एक चेयर निकाल दी, कोई भी किसी ने इन्वेंट करी है नीलिंग चेयर, तो उस पे ये पेटेंट अगर कोई भी पर्सन ले लेगा तो वो क्या उसे राइट देता है ताकि कोई भी दूसरा पर्सन उसे कॉपी ना कर सके। सेकंड वन इज प्लांट पेटेंट। इट प्रोटेक्ट्स न्यू एंड यूनिक प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बीइंग कॉपिड न्यू हाइब्रिड प्लांट फॉर्म्स। ओके, इफ पर्सन एनी botanist involved in grafting and creating new hybrid plants forms can apply for plant patent. Example like smooth angel rose hybrid. Last one is utility patent. It protects the way an article is used and works. Anyone who invents or discovers any new and useful process, machine, article of manufacture or composition of matter or any new and useful improvement therefore can apply for a utility patent and this will protect it from being copied. Now we will discuss about invention, which is given in section 2J of Indian Patent Act 1970. इंडियन पेटेंट एक्ट आया था 1970 में। इट वॉज मेड टू कंट्रोल पेटेंट सिस्टम और इसमें 231 चैप्टर्स हैं एंड सेक्शंस हैं 162। इन्वेंशन के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अगर 3 इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई होंगे तभी वो इन्वेंशन पेटेंटेबल हो। ओके, एंड वो 3 इन्वेंशंस क्या हैं? That an invention should be new, product or process should involve an inventive step and it should be capable of industrial application. ये गिवन है इसकी डेफिनेशन में इन्वेंशन की, जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज J में। उसको आप लोग पढ़ लेना उस डेफिनेशन को। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, दैट इट शुड बी न्यू। इन्वेंशन शुड बी न्यू, डिफरेंट होना चाहिए। नोवेल्टी, इसको बोलते हैं नोवेल्टी, कंसेप्ट ऑफ नोवेल्टी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, हम वहाँ पढ़ेंगे। पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए जो भी मैंने आपको बताया है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर सेटिस्फाई होंगे तभी इन्वेंशन पेटेंटेबल होगा। न्यू, इट शुड बी न्यू, नोवेल्टी शुड बी देयर, प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्व इन्वेंटिव स्टेप, it should be capable of industrial application. Now topic is concept of novelty. Novelty is not defined anywhere in this act. This is very important for you to know. नोवेल्टी कहीं भी डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्या है? न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज L में डिफाइंड है। इट सेज एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी विच इज नॉट बीन एंटिसिपेटेड इन एनी डॉक्यूमेंट और यूज्ड इन एनी कंट्री or elsewhere. Just write down, must go through this definition of new invention. तो जो concept है novelty का पेटेंट लॉ में बहुत important. It says अगर हमारा कोई भी invention है
अभी हमने पहले पढ़ा था कि उसकी एक इंग्रेडिएंट है कि वो न्यू होना चाहिए. इट मीन्स नोवेल्टी शुड बी देयर. जो भी ओनली ट्रूली न्यू इन्वेंशंस डिजर्व पेटेंट प्रोटेक्शन. ट्रूली न्यू इन्वेंशंस, ऐसा कोई इन्वेंशन पहले हुआ ही नहीं है, बना ही नहीं है, सिर्फ उन्हीं को पेटेंट प्रोटेक्शन मिलेगी. इट सेज नोवेल्टी मीन्स न्यू कंपेयर टू प्रायर आर्ट. It states the requirement that to be patentable, an invention must somehow be different from all published articles, known techniques and market products. Different होना चाहिए. ये नहीं किया कि कुछ भी similar copy कर दिया. There should not be any plagiarism. It should be different. Novelty should be there for an invention to be patentable. Invention patentable होगा तो उसके लिए एक ingredient है novelty, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है होना. उसके बिना ये पेटेंटेबल नहीं होगा कोई भी इन्वेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट होना चाहिए. कोई भी अगर कोई आर्टिकल है तो कोई भी उससे पहले का पब्लिश आर्टिकल है उससे जैसा अगर तुम्हें उसके ऊपर पेटेंट चाहिए तो वो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, वो न्यू होना चाहिए एकदम. नोवेल्टी शुड बी देयर. कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोडक्ट है वैसा कोई सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में और कोई नहीं होना चाहिए. हाउएवर नोवेल्टी इन पेटेंट लॉ इज पार्ट ऑफ द लीगल टेस्ट. ये एक लीगल टेस्ट भी है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लीगल टेस्ट टू डिटरमिन वेदर एन इन्वेंशन इज पेटेंटेबल. अगर हमें देखना है कि कोई इन्वेंशन पेटेंटेबल है तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि नोवेल्टी है कि नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लीगल टेस्ट. नोवेल्टी इफेक्ट इज द टेंडेंसी फॉर परफॉर्मेंस टू इनिशियली इम्प्रूव द न्यू टेक्नोलॉजी इज इंस्टीट्यूट. सम इन्वेंशन मे बी पेटेंटेड. A patent legally protects the intellectual property rights of the inventor or owner of the patent. Inventive step and utility. Inventive step second aspect है, second requirement है invention का to be patentable. It's very important to know what inventive step actually is. Inventive step जो डिफाइंड है इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 1 जे सब क्लॉज जे ए ऑफ पेटेंट एक्ट्स एज अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स अ टेक्निकल एडवांस एज compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the act. ये जो डेफिनेशन है ये अमेंडेड है. पहले जो डेफिनेशन थी वो डिफरेंट. पहले डेफिनेशन में सिर्फ ये गिवन था इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल इन दैट, और ये जो है ये अमेंड किया करके ये ऐड किया गया है. ये सब जो है इसमें ऐड किया गया है. तो इस डेफिनेशन से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन्वेंटिव स्टेप की वो है फर्स्ट वन इज टेक्निकल एडवांस टू एग्जिस्टिंग नॉलेज. टेक्निकल एडवांस टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, दिस वन इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड वन इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ. ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इन्वेंटिव स्टेप में तभी काउंट हो. एंड अकॉर्डिंग टू द पेटेंट स्टैट्यूट एनीवन हु इन्वेंट्स और डिस्कवर्स अ न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन और इम्प्रूवमेंट देयरऑफ मे ऑब्टेन अ पेटेंट. कुछ भी न्यू या कुछ भी न्यू इन्वेंट करेगा, डिस्कवर कुछ भी न्यू करेगा तो उसको पेटेंट उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा. द रिक्वायरमेंट दैट द इन्वेंशन बी यूजफुल इज कॉल्ड द यूटिलिटी रिक्वायरमेंट. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए. इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट फॉर एन इन्वेंशन. तो यूटिलिटी रिक्वायरमेंट है इट शुड बी यूजफुल. जो क्लेम किया है वही होना चाहिए. इन ऑर्डर फॉर अ पेटेंट एप्लीकेंट टू सेटिस्फाई द यूटिलिटी रिक्वायरमेंट द क्लेम इन्वेंशन मस्ट बी यूजफुल. यूजफुल होना चाहिए फॉर सम पर्पज आइदर एक्सप्लिसिटली, जो मेंशन है वो होना चाहिए, इम्प्लिसिटली मतलब आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली वो यूजफुल होना चाहिए. जो भी ठीक है, कुछ भी इन्वेंशन बना दिया और वो बोल रहे हैं कि इसमें हमें पेटेंट चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एन इन्वेंशन शुड हैव यूटिलिटी, इट शुड बी यूजफुल एंड इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप. और इन्वेंटिव स्टेप के रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. इट शुड इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांस as compared to the existing knowledge. It should have economic significance and it should not be obvious to a person skilled in the act or both.